Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video, we'll be studying further ahead in the chapter Nutrition in Animals. Today, we'll study about the digestion in small intestine. फूड आपका स्टमक से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं हम. As the food leaves your stomach, little by little, it enters into a long winding tube below it called small intestine. और स्टमक से जैसे ही लिटिल बाय लिटिल फूड आपका मूव करता है वो एक स्मॉल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर में जाता है, वाइंडिंग ट्यूब, जो एक दूसरे से ऐसे उलझे हुए ट्यूब हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं. और यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर. लास्ट डाइजेशन कहाँ होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. और फर्स्ट डाइजेशन कहाँ होता है? आपके माउथ में होता है. ठीक है, क्लियर? ओके. द मसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स फूड विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस. Some juices are secreted by the cells of small intestine also, while some others from the liver, which is the largest gland in the body. So underline ये करना और याद रखना बहुत ज़रूरी है कि which is the largest gland of our body, liver. Clear? And pancreas that is located just below the stomach. तो secretion किसके द्वारा किया जाता है? Walls of small intestine के द्वारा, liver के द्वारा और पैनक्रियाज के द्वारा. दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स. क्लियर? दैट हेल्प्स इन सिक्रीशन. और ये सिक्रीशन का यूज कहाँ होता है? डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल के लिए. अंडरस्टूड? द लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. और लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस. ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लीवर से रिलेटेड. लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है. ठीक है. कौन सा जूस सिक्रीट करता है? बाइल जूस. ये जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में. ठीक है. इसका काम क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स. फैट्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ना इनका काम है. ठीक है. द बाइल ब्रेक्स द फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स that can be digested and absorbed more easily. और बाइल क्या करता है? फैट्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करता है so that it can be absorbed easily. Clear? The digestive juices then act on these tiny droplets to form simpler compound known as fatty acid. और यहीं से किसका फॉर्मेशन होता है? फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है. और साथ में साथ ग्लिसरॉल भी बनते हैं. ठीक है. द पैनक्रियाज सिक्रीट्स द पैनक्रियाटिक जूस. और पैनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है. दैट चेंज स्टार्च इनटू सिंपल शुगर एंड प्रोटीन इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स कॉल्ड अमीनो एसिड. और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है वो क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है. क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो आपका लिवर है वो क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस. बाइल जूस क्या करता है? फैट्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, स्मॉलर फैट्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है. पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है. क्लियर? एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. The process of absorption of food in the small intestine occurs with the help of small finger-like projection, which is called as villi. Small finger-like projection जो आपके stomach walls में होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? villi, जिनका सिंगुलर फॉर्म क्या है? villus. ये small finger-like projection किस चीज़ में मदद करते हैं? Absorption of फूड मटेरियल. डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में, ब्लड स्ट्रीम में भेजने में मदद करते हैं. ठीक है. और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. ये सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को इंक्रीज करता है.
ठीक है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज क्लोज टू द सरफेस। और ये विलस किससे कवर्ड है, किससे सराउंडेड है? आपका फाइन ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड है। किससे सराउंडेड है? फाइन ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड है। क्लियर? द फूड एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द विलस passes into the blood with the help of capillaries। और ये ब्लड में किसके मदद से जाता है? ये कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होकर के जाता है और वहाँ से फिर आपके ब्लड में जाता है। क्लियर? ये तो आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था। अब एसिमिलेशन का प्रोसेस कैसे होता है? द फूड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्लड। और जो ब्लड में आपका फूड एब्जॉर्ब हुआ वो कहाँ जाता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। It is used to provide energy and material for growth and repair of the tissue। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? To provide energy and for the process of growth and repair of the tissue। एनर्जी को प्रोवाइड करने में और रिपेयरिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है। This is the final stage in the process of digestion and is called as assimilation। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? assimilation बोला जाता है। ठीक है। Glucose is broken down into the cells with the help of oxygen into carbon dioxide and water and to provide energy। ग्लूकोज किस चीज़ में टूटता है? ग्लूकोज जो है आपका वो किस चीज़ में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा इसका ब्रेकडाउन होता है। किसका यूज़ होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ होता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटता है। और ये एनर्जी आपके बॉडी के सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में मदद करता है। ठीक है। अमीनो एसिड आर यूज फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द बॉडी पार्ट्स। और आपके बॉडी पार्ट्स जो वर्न आउट हो रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, उनको रिपेयर करने में कौन मदद करता है? एमिनो एसिड करता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड एक्ट एज एन एनर्जी रिजर्व। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो आपका एनर्जी रिजर्व के काम में करता है। जब कभी भी आपके बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, और आपका फूड इनटेक उतना नहीं है, तो ये ब्रेकडाउन होकर के आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इजिशन। इजिशन प्रोसेस मतलब मूविंग आउट ऑफ द, थ्रोइंग आउट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजिशन। क्लियर? नॉट ऑल द फूड दैट यू ईट इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। और आप जितना सारा का सारा फूड खाते हो वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब नहीं होता है। सम आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। क्लियर? द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड मूव फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू अ वाइड ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। और जो फूड डाइजेस्टेड नहीं होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। क्लियर? हियर मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द वेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ये चीज़ याद रखिएगा। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। क्लियर? The waste food, which is now almost solid, is stored in the last part of the large intestine called rectum। और लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा है? रेक्टम। और रेक्टम में क्या होता है? वेस्ट फूड मटेरियल स्टोर होता है। ठीक है। इट इज़ देन पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। और ये आपका एनस के मदद से बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है। तो ये जो बाहर जाने का प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं हम? इजिशन बोलते हैं। क्लियर? तो कुछ इस प्रकार आपका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कंप्लीटेड। क्लियर? नेक्स्ट विल सी रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इट्स जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर यू ऑल। क्लियर? रूमिनेंट्स आर हूव्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स दैट डाइजेस्ट देयर फूड इन 2 स्टेप। और ये रूमिनेंट्स क्या हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं जो अपने फूड को 2 स्टेप में डाइजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? काउ, बफलो, गोट, सीप, बाइसन, ये सब क्या है? आपके रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? आपके रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? काउज, बफलोज, गोट्स, सीप, बाइसन। क्लियर? दे हैव कॉम्प्लिकेटेड स्टमक कंसिस्टिंग ऑफ 4 चैम्बर्स। और इनके पास कॉम्प्लिकेटेड स्टमक है जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। क्लियर? Food that is swallowed goes into the first chamber called rumen।
और जो फूड स्वैलो करते हैं, वो निगलते हैं, वो सबसे पहले चैम्बर में जाता है जिसे क्या बोला जाता है, र्यूमेन। हियर इट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड, और यहाँ पे फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है और उस डाइजेस्टेड फूड को क्या बोला जाता है, कड। क्लियर? इट देन गोज टू द सेकेंड चैम्बर फ्रॉम वेयर इट इज़ रिटर्न टू द माउथ फॉर थरो च्यूइंग, और इसके बाद ये सेकेंड चैम्बर में जाता है जहाँ से वो वापस इनके माउथ में आता है फॉर कंप्लीट च्यूइंग ऑफ द फूड मटेरियल, फूड को अच्छी तरह से च्यू करने के लिए यहाँ पे आता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, और इस bringing back of food material from the second chamber into the mouth for the process of complete chewing, this is called as rumination, and that is why these animals are called as ruminants, और इसी कारण इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, ruminants बोला जाता है। क्लियर? After chewing, the food is swallowed for the second time and then digested further in the remaining chambers. It is finally sent to the small intestine where the absorption of nutrients takes place. और यहाँ से के बाद जो 2 चैम्बर्स बचे, उन चैम्बर्स में इनका फूड का डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन, और फिर वहाँ से ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ digestion and absorption takes place in the ruminants. Understood? Okay, that's all for today in this video, everyone. Thank you.